सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाय आर के झा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ट्री की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome to the class. Today we are going to learn some terms related to a triangles. In the chapter triangle, we are going to learn some terms. अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा टर्म्स है जो हम लोग जानने वाले हैं। तो आपको शुरू में ही मैं बता दूं आपके जानकारी के लिए कि इसमें जो कुछ टर्म्स ऐसे हैं ट्रायंगल के जिनको जाने बिना हम लोग आगे जो है थ्योरम्स वगैरह में उनका यूज प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। जैसे कि टर्म्स लाइक मीडियंस, उसके बाद हमारा है इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, एल्टीट्यूड, ये सारे जो टर्म्स हैं इनके विषय में हमने गौर किया है कि कुछ बच्चों का जो है ये सेक्शन, ये पॉइंट जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता। तो इसलिए हमने सोचा कि इन टर्म्स के ऊपर फोकस करूं और इसको एक एक पॉइंट को इसके आप लोगों को समझा दूं ताकि आगे चल के जो ट्रायंगल्स में ये सब टर्म्स का यूज होगा तो आपको कहीं भी जरा सा भी दिक्कत नहीं हो और आप बड़े ही आसानी से ट्रायंगल्स के थ्योरम्स को समझें और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो इस तरह हम लोग आज चलते हैं और ट्रायंगल के कुछ टर्म्स को जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मीडियंस के विषय में बात करते हैं। तो मीडियंस क्या होता है? तो मीडियन जो है क्या कहलाता है, पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका डिफिनीशन लिखते हैं और फिर डिफिनीशन वाइज हम लोग इसको फिगर में समझेंगे। तो द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of the side of a triangle to the opposite vertex is called median of the triangle। यानी क्या कहता है डिफिनीशन कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल के किसी साइड के मिड पॉइंट को, ठीक है, मिड पॉइंट से को टू द अपोजिट वर्टेक्स को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाला लाइन सेगमेंट जो है, यानी किसी एक ट्रायंगल है उसके किसी कोई भी साइड हम ले सकते हैं तो उस साइड के मिड पॉइंट को उसके उस साइड के अपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन सेगमेंट मिलाएगा वो मीडियन कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि अगर साइड हम BC लेते हैं तो इसका मिड पॉइंट है D, यानी कि BD इक्वल टू CD या DC, BD इक्वल टू DC, तो ये एकदम से मिड पॉइंट है। अब इस BC साइड का अपोजिट वर्टेक्स क्या होगा? A। तो D से यानी मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट हमारा क्या हो गया? AD। तो ये AD जो है ट्रायंगल ABC का एक मीडियन है। उसी तरह से दूसरा मिड पॉइंट मान लिया AC साइड का मिड पॉइंट E है, इसका AC का अपोजिट वर्टेक्स इसके अपोजिट साइड B होगा, तो BE हमारा दूसरा मीडियन होगा। फिर उसी तरह से AB का मिड पॉइंट F है और F से अपोजिट वर्टेक्स C को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट CF या FC जो है ये भी एक मीडियन कहलाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कि हेयर इन ट्रायंगल ABC AD
BE and FC are मीडियंस। ठीक है, अब एक चीज और आप देख रहे हैं यहाँ पे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि तीनों मीडियन जो है वो एक कॉमन पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, यानी कि तीनों मीडियन किसी खास पॉइंट से गुजरता है। तो इस पॉइंट को हम लोग G से डिनोट करते हैं और इसे सेंट्रॉइड कहते हैं। तो इसको भी आप लोग लिख लें यहां पे, सेंट्रॉइड। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ intersection of all the medians of a triangle is called centroid of the triangle. It is denoted by, it is generally denoted by कैपिटल G, इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल G से इसको डिनोट किया जाता है। सेकेंड इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि ये G जो है एक खास काम करता है, और वो काम कौन सा है? तो ये काम ये करता है कि इन मीडियंस को ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो 2:1, अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन लगा रहता है, हमने पाया है कि 2 और 1 किधर 2 के रेशियो में डिवाइड करेगा और किधर 1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो इसको आप क्लियर कर लें कि G से वर्टेक्स के तरफ जो होगा मतलब AD का पार्ट वो 2 भाग होगा, और G से बेस के तरफ वाला जो होगा वो हमेशा 1 होगा। ये हमारा AD मीडियन है। AD मीडियन में AG जो है वो 2 पार्ट है और GD जो है वो 1 पार्ट है। उसी तरह से फिर CF या FC में हमारा जो है CG जो है ये 2 पार्ट हो जाएगा, और ये GF जो है या FG जो है ये 1 पार्ट होगा। फिर उसी तरह तीसरा मीडियन है हमारा BE, तो BG जो है ये 2 पार्ट होगा और ये 1 पार्ट होगा। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसके विषय में आप लोग आगे ऊंचे क्लास में 11-12 में जाके इसका प्रूफ देखेंगे, और अभी फॉर द टाइम बिंग आप इतना याद रखिए कि ये सेंट्रॉइड जो है मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहां हम लोग रिमार्क्स में उसको भी लिख लेते हैं। Centroid of a triangle divides the median into 2:1 के रेशियो, या इनटू द रेशियो 2:1, ये हमारा होता है। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट एल्टीट्यूड को समझते हैं। तो एल्टीट्यूड जो हमारा है इसका हम लोग लिख लेते हैं डिफिनीशन कि एल्टीट्यूड
of a triangle is the length of the perpendicular drawn to the side from the opposite vertex, यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि किसी ट्रायंगल में एल्टीट्यूड जो हुआ किसी ट्रायंगल का, वो जो है लेंथ है। किस चीज का लेंथ? तो जो हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, किसी साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अपोजिट वर्टेक्स से उस साइड पर, उसके लेंथ को हम एल्टीट्यूड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां आप इसको क्लियरली समझिए कि मान लिया कि BC साइड पर हमको A से, इसका अपोजिट वर्टेक्स A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो A से जो हम BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए AD, परपेंडिकुलर मींस लाइन सेगमेंट एट 90 डिग्री, ड्रॉन एट 90 डिग्री एंगल। तो 90 डिग्री एंगल पे AD ड्रॉ किए, तो इस AD के लेंथ को हम कहते हैं एल्टीट्यूड। ठीक है, तो इसी तरह से यहां पे हमारा 3 एल्टीट्यूड हो गया, एक AD हो गया, एक CF हो गया और एक BE हो गया। बट यहां पे डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि D जो है वो BC का मिड पॉइंट नहीं है, E जो है वो AC का मिड पॉइंट नहीं है और F जो है वो AB का मिड पॉइंट नहीं है। अगर मिड पॉइंट होता तो वो मीडियन कहलाता। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है कि रिमार्क्स, the point of intersection of all the altitude is called orthocenter. तो ये हमारा जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये ऑर्थो सेंटर कहलाता है इस ट्रायंगल में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो हम लोग इसको समझते हैं कि सरकम सेंटर आखिर क्या होता है। तो पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं और फिर पहले के जैसा हम लोग इसको जो है फिगर में, इसको फिगर के द्वारा एग्जांपल से समझेंगे। तो सरकम सेंटर का डिफिनीशन है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the perpendicular bisectors of a triangle, the point of intersection of the perpendicular bisectors of a triangle is called its circumcenter. तो अब हम लोग इसको फिगरेटिवली समझते हैं कि किसको सरकम सेंटर कहते हैं। देखिए, एक ट्रायंगल है ABC। हम लोग पहले ट्रायंगल को देखते हैं, ट्रायंगल ABC। इसका 3 साइड है, AB, BC और AC।
तीनों में हम क्या करते हैं कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। वो कैसे करते हैं? तो हर साइड में जो है एक ऐसा बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं जो कि साइड को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करे और साथ ही वो परपेंडिकुलर हो उस साइड पर। तो ऐसा हम लोग जो है एक AB पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए, एक AC पर किए और एक BC पर किए। तो ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है कि एक पॉइंट O पर तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे O जो है हमारा वो हो जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इसी को हम लोग कहते हैं सरकमसेंटर। क्यों कहते हैं सरकमसेंटर? इसलिए कि जब हम O से तीनों ही पॉइंट को मिलाएंगे तो तीनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर हमको मिलेगा। तो O से A बराबर OA बराबर हो जाएगा OB और OB बराबर हो जाएगा OC, यानी कि OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। तो हम O को सेंटर मान के और OA या OB या OC के बराबर रेडियस ले लेंगे, तीनों तो चूंकि इक्वल है, और रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो एक ऐसा सर्कल बनेगा जो तीनों ही पॉइंट को टच करता हुआ जाएगा, यानी कि ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ वो सर्कल बनेगा। तो इस तरह इसका नाम पड़ गया सरकमसेंटर। अभी ये मैटर क्लियर हो गया होगा। तो यहां लिख लेंगे हम लोग कि हेयर O is the circumcenter of triangle ABC. Also OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। ठीक है, तो ये हम लोग का सरकमसेंटर आप समझ गए होंगे। अब हम लोग जो है इन सेंटर देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। अब इन सेंटर क्या है? हम लोग अभी तक तो जाने एक ऑर्थो सेंटर, एक सरकमसेंटर, और अब जानने चले हैं इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल पहले आप लोग समझ लें, बाद में ही मैं डिफिनीशन लिख देता हूं। तो मान लिया कि एंगल A है, ट्रायंगल ABC में एंगल A, B और एंगल C है 3। तो एंगल का जो बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे, जिसको हम लोग एंगल बाइसेक्टर या जो है इंटरनल बाइसेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ये तीनों एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे कि इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि AI या AD जो है एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है, ये जो है BI ये एंगल B का इंटरनल बाइसेक्टर या एंगल बाइसेक्टर है। उसी तरह से CI जो है एंगल C का बाइसेक्टर है। तो ये तीनों एक पॉइंट I से होके गुजरते हैं या I पे तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। कौन सब? AD, BI और CI। इसको हम आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं इस साइड तक, इसको भी हम लोग यहां तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये I जो है हमारा इन सेंटर कहलाता है। तो इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the internal bisectors of a triangle. Here I is the in center of triangle ABC। तो इस तरह आप लोग इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल जान गए। तो आज के टॉपिक में हम लोग जो है
क्या सब जाने, मीडियन जाने, एल्टीट्यूड जाने, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर। तो इतना सारा टर्म्स हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड जाने, और मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप लोगों को कहीं भी ये टर्म्स आएंगे तो आप लोगों को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और आज के क्लास के लिए इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर मिलते हैं कुछ थ्योरम्स के साथ इससे रिलेटेड। सो फॉर द टाइम बिंग, थैंक यू एंड टेक केयर।